सरकारी दफ्तर का बाबू, बैंक का कैशियर, प्राइमरी स्कूल का टीचर, यदि ये लोग पर्दे पर हीरो के रूप में आ जाए तो कैसा लगेगा। इस बात का अगर एहसास करना हो तो अमोल पालेकर की कोई भी फिल्म देख लीजिए। पर्दे पर वह कभी हीरो तो लगा ही नहीं। हीरो की चमक धमक, धां धूं, नाच गाने के परे एक सामान्य आदमी को पर्दे पर जीने वाला अमोल पालेकर। एक भोला चेहरा जिसकी मासूमियत में कभी लाचारी के दर्शन होते हैं तो कभी भोंदूपन के, जिसे देखकर खुद ब खुद हम दुखी भी होते हैं और हंस भी पड़ते हैं। पर्दे पर अमोल को देखकर हर बार ऐसा लगता कि सिर्फ चेहरा अलग है। जहां सभी बड़े हीरो की फिल्में उनके नाम से ही हिट हो जाया करती थी, वहीं अमोल की फिल्में अपनी अलग कहानी, एक्टिंग और निर्देशन के लिए जानी जाती थी। ये आर्ट और क्रिएटिव सिनेमा बनाने वाले डायरेक्टर्स जैसे कि ऋषिकेश मुखर्जी और बासु चैटर्जी आदि की पहली पसंद होते थे। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि पेंटिंग का शौक रखने वाले और बैंक में कलर की नौकरी करने वाले अमोल गर्लफ्रेंड के चक्कर में एक्टिंग की दुनिया से रूबरू हुए। फिर क्यों ये प्रेम पूरा होकर भी रह गया अधूरा। कैसे काम सा दिखने वाला ये इंसान सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के नाक में दम कर दिया था। क्यों इन्हें हीरो के नाम कमाने के बाद विलेन की राह पकड़नी पड़ी। क्या है 57 साल में दूसरी शादी करने की कहानी। क्यों शाहरुख खान हो गए इस आम आदमी के दीवाने। क्यों राजेश खन्ना ने इन्हें मारी थी लात। जानेंगे और भी बहुत कुछ। नमस्कार, आप देख रहे हैं की मीडिया। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात कर रहे 70 और 80 के दशक के बेहद कामयाब और हर दिल अजीज एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और पेंटर अमोल पालेकर की। इनके बारे में जितना कहा जाए वो इनकी प्रतिभा के सामने कम ही होगा। शायद इसीलिए तो अपने बारे में अमोल खुद कहते हैं कि वे एक्टर इत्तेफाकन बने, प्रोड्यूसर मजबूरी में, डायरेक्टर अपनी मर्जी से, लेकिन दिल से वे पेंटर ही हैं। यहाँ तक कि एक्टिंग डायरेक्शन में एक पेंटर की नज़र से ही वो चीज़ों को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अमोल पालेकर के इस दिलचस्प किस्सों का सफ़र। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अमोल पालेकर का जन्म महाराष्ट्र में एक साधारण से परिवार में 24 नवंबर 1944 को हुआ था। अमोल के परिवार का दूर दूर तक फिल्म इंडस्ट्री से कोई नाता ही नहीं था। उनके पिता कमलाकर पालेकर पोस्ट ऑफिस में काम करते थे और माँ सुहासिनी एक प्राइवेट कंपनी में। उनकी 2 बड़ी और एक छोटी बहन थी। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वह कभी एक्टर बनने वाले हैं, लेकिन किस्मत का खेल हमेशा ही कुछ अलग होता है। अमोल ने अपनी स्कूल की पढ़ाई बाल मोहन विद्या मंदिर से पूरी की। स्कूल खत्म होने के साथ ही अमोल की कला की तरफ दिलचस्पी बढ़ने लगी थी। अमोल ने सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स कॉलेज मुंबई से ग्रेजुएशन किया। इसके बाद तो उन्होंने कई तरह की नौकरियां की। नौकरियों के बदलाव के सिलसिले के दौरान अमोल पालेकर को बैंक ऑफ इंडिया में बतौर क्लर्क काम करने का मौका मिल गया। अमोल पालेकर दिन भर बैंक में काम करते और रात में घर आकर पेंटिंग बनाते। नौकरी के साथ पेंटिंग का काम अच्छा चलता और दिन रातें अच्छी कटने लगी। अपना भविष्य आंखों में सजाए अमोल बहुत आराम से यह नौकरी कर रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि प्यार हमसे क्या कुछ नहीं करा सकता। अमोल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन उनकी नज़र पड़ी एक साधारण से दिखने वाली लड़की चित्रा पर, जिन्हें देखते ही अमोल को उनसे प्यार हो गया। हालांकि ये लड़की थिएटर की दुनिया से जुड़ी थी। बस फिर क्या था, अमोल भी इसी राह पर चल पड़े और कुछ ही समय में उन्हें थिएटर करने में मजा भी आने लगा। थिएटर में अमोल की मुलाकात सत्यदेव दुबे से हुई। उन्होंने अमोल को एक नाटक में कास्ट किया और उन्हें अपनी एक्टिंग को सामने लाने का पहला मौका मिल गया। दुबे ने उन्हें मराठी नाटक शांतता कोर्ट चालू आहे में ब्रेक दिया। इस नाटक को काफ़ी अच्छा रिव्यू मिला। इसके बाद सत्यदेव दुबे ने अमोल से कहा कि अब जब लोगों ने इसे गंभीरता से लिया है तो उन्हें एक्टिंग की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। अमोल अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं कि उन्होंने बेसिक एक्टिंग स्किल्स सत्यदेव दुबे से ही सीखी। अगले नाटक के लिए उन्होंने अमोल को कड़ी ट्रेनिंग दी। इस तरह नाटकों में एक्टिंग का सिलसिला काफ़ी आगे बढ़ गया।
एक्टर बनने से पहले अमोल पालेकर थिएटर जगत में निर्देशक के रूप में स्थायी पहचान बना चुके थे। निर्देशक सत्यदेव दुबे के साथ उन्होंने मराठी थिएटर में कई नए प्रयोग किए। इसी दौरान साल 1970 में मराठी फिल्मों के डायरेक्टर राजा ठाकुर से अमोल की मुलाकात हुई। दोनों ने एक फिल्म शुरू की जिसका नाम था बाजी रोचा बेटा। ये एक मराठी भाषा की फिल्म थी, लेकिन अमोल पालेकर के टैलेंट को दिखाने के लिए काफ़ी थी। बाद में 1972 में उन्होंने अपना थिएटर ग्रुप अनिकेत शुरू किया। बासु चैटर्जी, ऋषिकेश मुखर्जी और बासु भट्टाचार्य जैसे लोग उनके नाटक देखने आया करते थे। इसके बाद साल 1974 में अमोल पालेकर को बॉलीवुड फिल्म रजनीगंधा मिली। इस फिल्म को बासु चैटर्जी ने डायरेक्ट किया था। छोटे बजट की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई। पहले ही फिल्म से अमोल पालेकर ने बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा दिया। बिना गठीले बदन और गोरे रंग के भी अमोल पालेकर अपनी डायलॉग डिलीवरी और दमदार एक्टिंग के लिए पहचाने जाने लगे। अमोल पालेकर के स्टार बनने की यात्रा भी यहीं से शुरू हो गई। इसके बाद 1976 में आई फिल्म छोटी सी बात ने भी बॉक्स ऑफिस पर खूब गदर काटा। इसी साल एक म्यूजिकल ड्रामा चिच्चोर भी लोगों को खूब पसंद आई। डायरेक्टर बासु चैटर्जी के साथ लगातार तीसरी हिट देने के बाद अमोल पालेकर बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स में गिने जाने लगे और वो स्टार बन गए। अमोल पालेकर ने 1977 में घरोंदा नाम की शानदार फिल्म भी की। इसके अलावा इसी दौर में अमोल पालेकर ने 1977 की भूमिका जैसी फिल्म में शानदार काम किया। 1970 के दशक में बासु चैटर्जी अमोल पालेकर की जोड़ी वैसी ही बन गई जैसी उसी दौर में मनमोहन देसाई और अमिताभ बच्चन की बनी थी। उन्होंने कैमरे के पीछे भी गजब की क्रिएटिविटी दिखाई। उन्होंने एक्टर के रूप में चिच्चोर, घरौंदा, मेरी बीवी की शादी, बातों बातों में, गोलमाल, नरम गरम, श्रीमान श्रीमती जैसी कई यादगार फिल्में दी। वे ज़्यादातर फिल्मों में मध्यम वर्गीय समाज के नायक का प्रतिनिधित्व करते दिखे। बड़े बड़े दिग्गज सुपरस्टार के बीच में कामयाब होती उनकी फिल्में इस बात का उदाहरण बन गई थी कि हीरो के डैशिंग लुक्स, ग्रेट फिजिक और धांसू डायलॉग से ज़्यादा कुछ और भी जरूरी होता है, और वो है फिल्म देखते समय एक्टर और ऑडियंस का एक हो जाना। दोस्तों, अमोल पालेकर की जब 3 फिल्में हिट हो गई उसके बाद ही उन्होंने अपनी बैंक की नौकरी से इस्तीफा दिया था। दोस्तों, जहां एक तरफ अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र और जितेंद्र जैसे सुपरस्टार की फिल्में रिलीज से पहले ही पब्लिसिटी बटोर लेती और फिल्म रिलीज होते ही बम्पर ओपनिंग लगती, वहीं दूसरी तरफ अमोल पालेकर की फिल्में कछुए की चाल से चलते हुए धीरे धीरे अपनी कहानी के जरिए लोगों को ऐसे आकर्षित करती कि इनकी फिल्में जोड़ पकड़ने लगती, जिसे देख बड़े बड़े सुपरस्टार दंग रह जाते। साल 1979 में आई फिल्म गोलमाल को आज भी बॉलीवुड की नंबर 1 क्लासिक कॉमेडी मूवी मानी जाती है। ऋषिकेश मुखर्जी की यह फिल्म उस वक्त मात्र 1 करोड़ में बनकर तैयार हुई थी। इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि फिल्म को रियलिस्टिक बनाने के लिए सभी एक्टरों ने अपनी असली कपड़ों में शूटिंग की थी। इस फिल्म के लिए अमोल पालेकर को बेस्ट एक्टर के लिए फिल्म फेयर से सम्मानित किया गया था, और यह मात्र एक बार ही ऐसा हुआ जब अमोल पालेकर को फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। हीरो के रूप में अमोल अब चमक रहे थे। बासु चैटर्जी और ऋषिकेश मुखर्जी के साथ उनकी केमिस्ट्री बड़े पर्दे पर रंग जमा चुकी थी, लेकिन इसी बीच अमोल पालेकर को कुछ नया करने की सूझी। 1977 की फिल्म भूमिका में उन्हें हीरो का रोल ऑफर हुआ, लेकिन अमोल ने विलेन का किरदार करने की इच्छा जताई। जब ये बात इंडस्ट्री में फैली तो लोग कहने लगे, अच्छा खासा हीरो बन गया है, न जाने क्यों विलेन बनकर अपने करियर के साथ खिलवाड़ करने जा रहा है। पर अमोल हमेशा से किसी सेट पैटर्न पर चलने के खिलाफ थे। उन्हें लगता था कि एज एन एक्टर उन्हें हर शेड्स के किरदार निभाने चाहिए, और इसके बाद वो हीरो के रोल से ब्रेक लेकर नेगेटिव किरदारों में उतर गए। इसके बाद तो उन्होंने बैक टू बैक विलेन बनकर भी कई सुपरहिट फिल्में दी, जैसे घरौंदा, तरंग, अग्नि परीक्षा, आदमी और औरत। सीधे साधे शरीफ दिखने वाले अमोल का ये रंग देखकर लोग दंग रह गए, लेकिन अभी इनका असली टैलेंट देखना तो बाकी था। 1981 में अमोल डायरेक्शन में उतरे और पहली मराठी फिल्म आखिरी बनाई।
इसमें उन्होंने साइको किलर का चैलेंजिंग रोल भी प्ले किया था, जो अब तक की उनकी फिल्मों से एकदम अलग था। एक निर्देशक के रूप में उन्होंने कई फिल्मों को डायरेक्ट करने के साथ कुछ सीरियल्स का भी निर्देशन किया। उनकी बनाई 5 फिल्मों को नेशनल अवार्ड मिल चुके हैं। ये फिल्में हैं मराठी में बनी बांगरवाड़ी, फीचर फिल्म्स दायरा, कैरी, ध्यास पर्व और इंग्लिश में बनी क्वेस्ट। उनकी लास्ट डायरेक्टेड हिंदी फिल्म पहेली रही, जिसके हीरो थे शाहरुख खान। शाहरुख खान और रानी मुखर्जी स्टारर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा पाई। हालांकि पहेली को ऑस्कर के लिए बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी में इंडियन एंट्री डिक्लेयर किया गया था, लेकिन यह फिल्म अवार्ड नहीं जीत पाई। लेकिन शाहरुख खान अमोल पालेकर के डायरेक्शन के दीवाने हो गए थे। इस दौरान देश में छोटे पर्दे का एकदम से विस्तार हुआ और टीवी घर घर में पहुंच गया। धारावाहिकों की लोकप्रियता बढ़ी। ऐसे में अमोल का धारावाहिकों के निर्देशन की तरफ मुखातिब होना स्वाभाविक था। कच्ची धूम, नकाब, मृगनैनी के निर्देशन के जरिए अमोल ने छोटे पर्दे पर भी अपनी धाक जमाई। उनकी आखिरी निर्देशित फिल्म साल 2011 में रिलीज हुई मराठी फिल्म धूसर थी। अमोल पालेकर बतौर कैरेक्टर आर्टिस्ट वेब सीरीज फर्जी और फिल्म गुलमोहर में नजर आ चुके हैं। दोस्तों, 1967 में अमोल पालेकर की पेंटिंग्स को किसी गैलरी ने एग्जीबिशन के लिए स्वीकार नहीं किया था। तब मशहूर पेंटर KH आरा ने अमोल की न सिर्फ पेंटिंग की तारीफ की, बल्कि ताज आर्ट गैलरी में भी अपनी डेट्स अमोल को दे दी। लेकिन अमोल उस समय बैंक की नौकरी में प्रोविजन पर थे, इसलिए एग्जीबिशन में जाने की इजाज़त नहीं मिली। 2014 से उनके पेंटिंग्स की एग्जीबिशन अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई के अलावा अमेरिका में भी लग चुकी है। अमोल अपनी पेंटिंग्स बेचकर होने वाली कमाई को सोशल कॉज के लिए डोनेट कर देते हैं। दोस्तों, अमोल पालेकर के 2 नाटकों को अश्लीलता के आरोप में महाराष्ट्र सरकार ने बैन कर दिया था। इसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। 2016 में थिएटर सेंसरशिप के खिलाफ बोले। 2017 में सिनेमेटोग्राफी एक्ट की कुछ धाराओं को बदलने के लिए सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की। सेंसर बोर्ड की सेंसरशिप के खिलाफ वो कोर्ट गए। दोस्तों, बात साल 1980 में आई फिल्म आंचल की है, जिसमें राजेश खन्ना, रेखा, अमोल पालेकर, प्रेम चोपड़ा और राखी अहम भूमिका में नजर आए थे। इसी फिल्म में एक सीन में राजेश खन्ना को अमोल पालेकर को लात मारनी थी, लेकिन अमोल इस सीन के लिए तैयार नहीं थे। तब धोखे से राजेश खन्ना ने उन्हें कहा कि तुम बस घुटने पर माफी मांगना, सीन उसी में ओके कर देंगे। डायरेक्टर से बात करके राजेश खन्ना ने अमोल को मनाया और सीन के लिए राजी कर लिया। जैसे ही अमोल घुटने पर बैठे, उन्होंने तुरंत अमोल को एक लात मार दी। सीन तो ओके हो गया, लेकिन अमोल पालेकर इतना नाराज हो गए थे कि दोनों ने कभी दोबारा साथ में काम नहीं किया। दोस्तों, बात करें इनके पर्सनल लाइफ की, तो अमोल पालेकर ने 2 शादियां की थी। उन्होंने साल 1969 में अपनी गर्लफ्रेंड चित्रा पालेकर के साथ 7 फेरे लिए। जी हाँ, वही गर्लफ्रेंड जिनके चक्कर में ये अभिनेता बने। लेकिन इन दोनों ही सितारों की किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 31 साल एक दूसरे का साथ निभाने के बाद दोनों ने साल 2001 में अपनी राह अलग कर ली। चित्रा पालेकर से अलग होने के बाद साल 2001 में 57 साल की उम्र में अमोल पालेकर ने संध्या गोखले से शादी की। संध्या गोखले एक जानी मानी निर्देशक है। अमोल पालेकर ऑटोग्राफ देने से हमेशा मना करते थे। उनकी छोटी बेटी इसके लिए उन्हें काफ़ी डांटती थी। उनकी 2 बेटियां हैं। पहले पत्नी से हुई बेटी शलमाली आजकल ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है, तो संध्या गोखले से हुई बेटी का नाम उन्होंने समीहा रखा है। समीहा ने कानून की पढ़ाई की है और 10 साल न्यूयॉर्क में प्रैक्टिस करने के बाद आजकल समाज सेवा करती है। दोस्तों, 1971 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले अमोल पालेकर ने बॉलीवुड में करीब 1.5 दशक तक काम किया, तकरीबन 40 फिल्में की। पालेकर ऑफबीट फिल्मों के स्टार थे और अपने शांत और सहज अभिनय से लोगों का दिल जीत लेते थे, और आज भी इनके फिल्में देखने पर वही ताजगी का आनंद आता है जो शायद उस वक्त आया करता होगा। दोस्तों, अमोल पालेकर की कौन सी फिल्में आपको बेहद पसंद है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।
दोस्तों, अमोल पालेकर के किस्सों के सफ़र में आज के लिए यहीं तक। आज का ये किस्सा आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।